बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इश्किला हम सब का फेवरेट ड्रामा उसकी लेटेस्ट एपिसोड आ चुकी है और इसकी हाईलाइट थी अज़का और शनाया की मुलाकात। बाकी फुल एपिसोड में वही सब कुछ हुआ जो हमने आपको एपिसोड 2 के रिव्यू में बताया था एपिसोड 3 के टीज़र के बारे में कि एपिसोड 3 में क्या होने वाला है। जो सब कुछ हमने मेंशन किया एपिसोड सेम हूबहू वैसे की वैसी गई। अगर आपने हमारा वो रिव्यू अभी तक नहीं देखा तो स्क्रीन पर उसका लिंक चल रहा है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक डाल दिया गया है। आप सिंपली दोनों में से किसी भी लिंक पर क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हैं। चले हम वापस आते हैं लेटेस्ट एपिसोड की हाईलाइट सीन की तरफ, जो कि अज़का और शनाया की मुलाकात का सीन है। इस सीन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से फिल्माया गया और ना सिर्फ फिल्माया गया बल्कि इसके डायलॉग्स भी आउटस्टैंडिंग लिखे गए थे। अज़लान जब अज़का को बेइज्जत करता है और अज़का रोते हुए उसके घर से निकल आती है और वापस अपने घर पहुंचती है तो अज़लान की माँ बहुत पछताती हैं क्योंकि वो जानती हैं कि अज़का के साथ ज़्यादती हुई है और वो भी अपने बेटे को अच्छी तरीके से जानती हैं और वो जानती हैं कि उसने गलत रवैया अख्तियार किया और इसी वजह से वो शर्मिंदा हैं कि जब एक लड़का उनके घर की जवान मुलाजमा के साथ बदतमीज़ी कर रहा था तो अज़लान को एक ज़िम्मेदार आदमी होने की सूरत में अपने दोस्त को फ़ौरन रोकना चाहिए था, जबकि उसने ऐसा नहीं किया। इसलिए वो फ़ौरन परेशानी में शनाया को कॉल करती हैं और उससे कहती हैं कि मुझे बददुआ से बहुत डर लगता है। मेरे बेटे से गलत हरकत तो हो गई है लेकिन वो दिल का बुरा नहीं है। प्लीज़ तुम कुछ ऐसा करो कि वो उस लड़की की बददुआ से बच जाए। शनाया उनको तसल्ली देती है और जैसा कि हम सब जानते हैं कि शनाया एक डाउन टू अर्थ किस्म की लड़की है और एट द सेम टाइम वो बहुत हम्बल और साफ दिल की भी है। उसमें एटीट्यूड नाम की कोई चीज़ भी नहीं है। वो फ़ौरन तसल्ली देने के बाद अज़लान की मदर को अज़का के घर पहुंच जाती है माफ़ी मांगने के लिए और बहुत ही दिल से अज़का से अज़लान के रवैये की माफ़ी मांगती है। लेकिन वहाँ तो मामला ही कुछ और है। अज़का जो शदीद रो रही है वो शनाया पर फट पड़ती है और कहती है कि वो कभी भी अज़लान को माफ़ नहीं कर सकेगी। जिस लम्हे वो अज़लान को बद्दवा देने वाली होती है तो शनाया उसको रोक लेती है और कहती है कि अज़लान ज़मीन पर अगर ख़ुद को खुदा समझता है तो तुम भी तो यही समझ रही हो और वही कर रही हो। उसने अगर बुरी हरकत की और तुमसे माफ़ी नहीं मांगी तो तुम भी तो अब उसको माफ़ करने पर तैयार नहीं हो। तुम्हारी अना भी तो उसी की अना की तरह बहुत बड़ी है। अज़का क्योंकि खौफ खुदा रखने वाली बहुत ही अच्छे दिल की एक नेक लड़की दिखाई गई है। जैसा कि हमने आपको लास्ट एपिसोड रिव्यू में भी बताया कि अज़का अज़लान और शनाया के करैक्टर्स का कॉम्बिनेशन है। एक तरह हम देखते हैं कि अज़का अज़लान की तरह बहुत बड़ी अना रखती हैं और दूसरी तरफ अज़का के अंदर शनाया की तरह खौफ खुदा भी बहुत ज़्यादा भरा हुआ है। अज़का फ़ौरन अपने रवैये का एनालिसिस करती है और शनाया से माफ़ी मांगती है, जहाँ पर उन दोनों की दोस्ती हो जाएगी और शनाया ही वो लड़की होगी जो उसको आबिद और महल्ले वालों की हैरेसमेंट से बचाएगी। इसके बाद ऐसा ही लग रहा है कि अज़का के घर के हालात बहुत ही ख़राब हो जाएंगे। शायद सुल्तान को जॉब से फ़ारिग कर दिया जाएगा और इन हालात में शनाया ही यहाँ पर होगी जो उसकी हेल्प करेगी और उसे आगे बढ़ने के चांसेस फ्राहम करेगी। जैसा कि हम सबको पता है कि शनाया बहुत ही अच्छे दिल की एक नाइस सी लड़की दिखाई गई है। वो अज़लान को भी कॉल करके उसकी बदतमीज़ी और गलत रवैये का एहसास दिलाती है और अज़लान को इस हद तक मोटिवेट करती है कि वो चुप होकर रह जाता है। अज़लान को भी अंदर से पता है कि उसने अज़का के साथ ज़्यादती की है, लेकिन वो इस बात को सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से एडमिट नहीं कर सकता कि अज़का तो एक मुलाज़मा है और वो उसका मालिक। अज़लान का सेंस ऑफ सुपीरियरिटी उसको इजाज़त नहीं देता कि वो अपनी गलती को एक्सेप्ट करे। ये था आज के हाईलाइटेड सीन का रिव्यू। फुल स्टोरी रिव्यू अगर आप देखना चाहते हैं तो वो हम पहले ही कर चुके हैं इस एपिसोड के लिए। एपिसोड 2 के रिव्यू के नाम से आप उसको क्लिक कर कर एंजॉय कर सकते हैं।
اب تک کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں دوبارہ ایپیسوڈ 4 عشق لا کے ٹیزر کے ساتھ۔ اور اگر آپ نے عشق لا سے ریلیٹڈ ہماری ویڈیوز نہیں دیکھی تو ان سب ویڈیوز کا لنک ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے، اور آپ عشق لا کا OST، اس کی فل سٹوری، اس کی کاسٹ، رائٹر، پروڈیوسر اور ایپیسوڈ 1 اور 2 کے ریویوز بھی وہاں پر سے کلک کر کر دیکھ سکتے ہیں۔ ہمیں رہے گا آپ کے کمنٹس کا بے چینی سے انتظار، اور کرتے رہیں ہماری ویڈیوز کو لائک اور سبسکرائب، تاکہ ہم آپ کے لیے بناتے رہیں اسی طرح کی اچھی اچھی بہترین ویڈیوز۔